सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने असासा जात और ऑफशोर कंपनी केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। साबिक वजीर को नैब के हवाले कर दिया गया। अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अब्दुल अलीम खान 900 केनाल अराजी के सबूत पेश नहीं कर सके, तफ्तीश में भी ताउन नहीं कर रहे। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज यावर चौधरी से। यावर, आगाह कीजिएगा, कितने रोजा रिमांड दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से? वजीर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे साबिक वजीर अब्दुल अलीम खान को जो एहतसाब अदालत के नजमुल हसन की अदालत में जो वो पेश किया गया था। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजो की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अब्दुल अलीम खान यावर चौधरी से दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे लाहौर की एहतसाब अदालत ने असासा जात और ऑफशोर कंपनीज के केस में अब्दुल अलीम खान का मजीद रिमांड मंजूर कर लिया है। उन्हें मजीद 10 रोजा रिमांड पर नैब की हिरासत में भेज दिया गया है। नैब की टीम आज अब्दुल अलीम खान को लेकर एहतसाब अदालत पहुंची थी और नैब की टीम की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई थी। एहतसाब अदालत ने मजीद रिमांड मंजूर कर लिया है और अब्दुल अलीम खान अब नैब की हिरासत में हैं और मजीद रिमांड इनका मंजूर कर लिया गया है। अब्दुल अलीम खान को 10 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। आज एहतसाब अदालत उनको नैब की टीम लेकर आई जब हमने देखा कि कारकुनान की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थी और भरपूर तरीके से अब्दुल अलीम खान का इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और जब एहतसाब अदालत की जानिब से मजीद 10 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया और नैब की टीम उनको लेकर एहतसाब अदालत से रवाना हुई तो हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान की जानिब से धक्कमपेल भी की गई, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ धक्कमपेल की गई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाया गया और फिर अब्दुल अलीम खान को नैब की टीम वहां से लेकर गई। आपको यह भी बताते चलें कि अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अब्दुल अलीम खान 900 केनाल अराजी के सबूत पेश नहीं कर सके, तफ्तीश में भी ताउन नहीं कर रहे। अदालत में पेशी के वक्त पुलिस एहलकारों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तो आपको बताते चलें कि अब्दुल अलीम खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, नैब के जेर हिरासत हैं। 9 रोज पहले इन्हें हिरासत में लिया गया था। इन पर आमदन से जायद असासाजात बनाने और इसके साथ साथ ऑफशोर कंपनीज के इल्जाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया। नैब के रूबरू पेश हुए थे। नैब की टीम ने इन्हें वहां से हिरासत में लिया और आज मजीद रिमांड के लिए इन्हें एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया। नैब की टीम ने इन्हें लिया और आज एहतसाब अदालत में पेश किया और अब आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत की जानिब से अब्दुल अलीम खान के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी गई है। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। साबिक वजीर को नैब के हवाले कर दिया गया। आपको बताते चलें कि अब्दुल अलीम खान पर आमदन से जायद असासे बनाने और इसके साथ साथ ऑफशोर कंपनीज के इल्जामात हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के बारे में। पहले सर्विसेज, अब जना अस्पताल। दिल के मरीज साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से खिलवाड़ जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए आज जना अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। जना अस्पताल में कमरा भी तैयार कर लिया गया है जिसे सब जेल का दर्जा दिया गया है। सब जेल में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और 8 जेल वार्डन्स और 3 संतरी भी तैनात होंगे। आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं, इन्हें PIC मुंतकिल किया गया, फिर जेल मुंतकिल किया गया, फिर सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया कुछ रोज पहले और अब इतलात ये हैं कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। किसी भी वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जना अस्पताल ले जाया जाएगा। दिल के मरीज साबिक वज़ीर आज़म की जो सेहत है उसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। पंजाब हुकूमत इस मामले में संजीदगी का हरगिज मुजाहरा नहीं कर रही और
साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से खिलवाड़ का ये सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इलाज के लिए आज जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा। किसी भी वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ पर ले जाया जाएगा और जिना अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कार्डियक यूनिट में रखा जाएगा या कमरे में रखा जाएगा। जिना अस्पताल में कमरा तैयार हो चुका है, लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कार्डियक यूनिट में रखा जाएगा या कमरे में रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुर्गी चोर ने क्या क्या किया चोरी। 1 साल से अडियाला जेल में कैद मुलजिम की तफसील अदालत में जमा करा दी गई। मुर्गी चोर ने कंप्यूटर और दीगर अशिया चोरी की। मुलजिम ने डिस्पेंसर, LCD कंप्यूटर, CPU चोरी किया। आपको बताते चलें कि तफसीलात के मुताबिक 2 तुर्की के परिंदे, गोल्डन रंग का मुर्ग बरामद हुआ है। 25 इलेक्ट्रॉनिक अशिया और 15 ज्वेलरी आइटम्स भी बरामद हुई हैं। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। 1 साल से ये मुलजिम कैद है अडियाला जेल में और मुलजिम की तफसील आज अदालत में सबमिट करा दी गई है। मुर्गी चोर ने कंप्यूटर और इसके अलावा दीगर अशिया चोरी की और 1 साल से ये अडियाला जेल में कैद है। खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच रहे हैं, जहां वो नमाज जुमा गवर्नर हाउस पेशावर में अदा करेंगे। वज़ीर आज़म कबायली अजला के लिए हेल्थ कार्ड स्कीम का इफ्तिताह भी करेंगे। मजीद बात करेंगे अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा इस दौरे के पेश नज़र क्या इंतजाम देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जो है वो आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक रोज़ा जो है वो क़याम करेंगे, जहां पर वो आज नमाज जुम्मा जो है वो गवर्नर हाउस पेशावर में अदा करेंगे और साथ साथ में फिर जो कि सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास होगा उसकी सदारत भी करेंगे। साथ साथ में जो कबायली अजला जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अब्ज़म हो चुके हैं तो उसके लिए जो कि सेहत कार्ड का इजरा है उसका इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर शाह फरमान के साथ अलहदा मुलाकात भी करेंगे और साथ साथ में जो कि सूबाई जो काबीना है उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी, काबीना से भी मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजमत, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में सुपर स्टोर का ताला तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने हबीबुल्ला नामी मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिम फरार हो गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची का इलाका है दिल्ली कॉलोनी, जहां पर सुपर स्टोर का ताला तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने हबीबुल्ला नामी मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिम फरार हो गए। अहम खबर शामिल करेंगे। पाक बहरिया ने ओडमारा के करीब समंदर से शराब की बड़ी खेप पकड़ ली है। 20 मिलियन रुपए मालियत की शराब की यह खेप समंदर के जरिए पाकिस्तान लाई जा रही थी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए शराब को पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले कर दिया गया है। मनाजिर भी आपके सामने मौजूद हैं। बड़ी खेप है शराब की जो कि पकड़ी गई है। पाक बहरिया ने ओडमारा के करीब समंदर से शराब की यह बड़ी खेप पकड़ी है। 20 मिलियन रुपए मालियत की शराब की यह खेप समंदर के जरिए पाकिस्तान लाई जा रही थी, जबकि तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए शराब को पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक आलमी अदालत में भारतीय मुकदमे की समाअत पीर से शुरू हो रही है। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द रवाना हो गया है, जबकि आलमी अदालत में जस्टिस तसद्दुक जिलानी भी एडहॉक जज के फराइज अंजाम देंगे। बशीर चौधरी की रिपोर्ट में मजीद जानिए।
कलभूषण का केस 18 फरवरी को फिर लगेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के जासूस के केस की समाअत के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। समाअत में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द में दफ्तर खारजा के आला हुक्काम, अटार्नी जनरल, वजारत कानून के सीनियर ओहदेदार भी शामिल हैं। अदालत में पाकिस्तान की जानिब से वकील खावर कुरैशी ही पेश होंगे। केस में 18 फरवरी को भारत और 19 फरवरी को पाकिस्तान दलाइल देगा, जबकि दूसरे मरहले में 20 को भारत और 21 फरवरी को पाकिस्तान जवाबी दलाइल देगा। पाकिस्तान ने इस बार आलमी अदालत इंसाफ में अपना इडहाक जज भेजने का ऑप्शन इख्तियार किया है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सफारती जराये ने 24 न्यूज को बताया है कि इस केस में दोनों ममालिक अपने शवाहिद आलमी अदालत में जमा करा चुके हैं। इसमें भारत ने कलभूषण की रिटायरमेंट के सबूत आलमी अदालत को नहीं दिए। कलभूषण ने हुसैन मुबारक पटेल के जिस नाम से पासपोर्ट पर 17 बार दिल्ली से फजाई सफर किया, उस पर भी भारत तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। अब दोनों ममालिक को आलमी अदालत में मजीद दस्तावेज पेश करने की इजाजत नहीं। समाअत मुकम्मल होने पर आलमी अदालत का फैसला आइंदा 3 से 4 माह में आ सकता है। पाकिस्तान इस मुमकिन फैसले से पुरुम्मीद है और ऐसे फैसले का मुकम्मल एहतराम भी करने के लिए पुरअज़्म है। बशीर चौधरी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर देंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिना अस्पताल में इलाज कराने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ ने इससे कबल PIC में इलाज कराने से भी इनकार किया था। उनका कहना है कि इलाज में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। जेल इंतजामिया और डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ को आमादा करने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जिना अस्पताल में इलाज कराने से इनकार कर दिया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा, नवाज शरीफ की जानिब से एक दफ़ा फिर से इनकार किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि सही जो सहूलियात हैं वो फ्राहम नहीं की जा रही, सही अस्पताल में दाखिल नहीं कराया जा रहा, मगर अब इनकार किया जा रहा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है वो महकमा दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए जना अस्पताल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद जना अस्पताल में तैयारियां मुकम्मल की गई और उनको कार्डिक सर्जरी में जो वार्ड है उसके अंदर मौजूद एक प्राइवेट रूम में जो है वो शिफ्ट किया जाना था। इसके अलावा 2 और कमरे भी जो है वो प्राइवेट रूम्स उनके लिए तैयार किए गए थे। लेकिन अब जेल ज़राए से ये मालूम हुआ है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जना अस्पताल में भी अपना इलाज करवाने से इनकार कर दिया है। और इसकी वजह ये है कि जना अस्पताल का जो मेडिकल बोर्ड है उसने 17 जनवरी को मियां नवाज शरीफ का चेकअप किया। उनको आर्ज़ा कर्ब में मुब्तला होने की तस्दीक की गई, लेकिन उसके बावजूद जना अस्पताल में उस वक्त जो है उनको ट्रीटमेंट फ्राहम नहीं किया गया था। और ये वो बदइत्मादी है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ जो हैं अब वो रिलेक्टेंट हैं कि वो अपना यहाँ पे इलाज करवाएं। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पहले भी उनके इलाज में जना अस्पताल का मेडिकल बोर्ड गैर संजीदगी का मुजाहरा कर चुका है। इसी तरह PIC में भी उन्होंने इलाज करवाने से जो इनकार किया था उसकी बुनियादी वजह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 2 मेडिकल बोर्ड्स की जानिब से जो है वो उनको इलाज जो है वो रिफ्यूज़ किया गया था, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया था और अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल में दाखिल करने की तजवीज़ दी गई थी, जिस पर अब मियां नवाज शरीफ ने पहले PIC में और अब जना अस्पताल में भी जो है वो अपना इलाज करवाने से इनकार किया है। ताहम जेल इंतज़ामिया और डॉक्टर जो हैं जेल के, वो अभी तक मियां नवाज शरीफ को जो है वो बात पर राज़ी करने के लिए कोशिश हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे 14वीं TDCP चोलिस्तान डेजर्ट रैली बहावलपुर के किला पर जारी है। पहले रोज प्रीपेड कैटेगरी की गाड़ियां 220 किलोमीटर का पहला मरहला मुकम्मल कर रही हैं। ड्राइवर्स ने रैली को बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट करार दिया है। तफसीलात जानेंगे अतर लाशारी से। जी अतर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है कि 14वीं TDCP चोलिस्तान डेजर्ट रैली का मेला रोही चोलिस्तान में जारी है और एक से एक बड़ी गाड़ी, खूबसूरत गाड़ियां यहाँ पर आई हुई हैं और जो ड्राइवर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बात करेंगे इन्हीं ड्राइवर्स से ही कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि मीर आमिर खान मक्सी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। वो अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बताइएगा सर, क्या कहेंगे इस मेगा इवेंट के हवाले से? जी, मैं यही कहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये चोलिस्तान 500 है। पहले 1 दिन होती थी, अब इसको बढ़ाकर हम लोगों ने जो प्रिपेयर्ड कैटेगरी है वो 2 दिन की है और स्टॉक कैटेगरी 1 दिन की है। 1 दिन क्वालिफाइंग है, तो 4 दिन की रेस हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये रेस जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच चुकी है, क्योंकि अब इंटरनेशनल लोग जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे, आए हुए हैं इस वक्त।
जो किंग्स जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सस्पेंशन का, उसका मालिक और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे इस वक्त माइक एड्स के नाम से रेस देख रहे हैं कि भाई इधर यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ हुई है जहाँ पे इतनी डिमांड आ चुकी है। और इसी तरह TGM ऑस्ट्रेलिया से और दूसरे लोग हैं जो इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं समझ रहा हूँ कि अब हम लोग उस इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए। लेकिन मैं मीडिया के हवाले से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप इसको इंटरनेशनली दिखाएं कि हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का जाए, और जो जा रहा है और ये सहराओं में और जगहों पे ये ऐसी रेस हो रही है जहाँ पे दुनिया मतलब आके देख रही है हम लोगों को कि पाकिस्तान भी एक जैसे उजागर कौम है, और इस चीज़ के अंदर भी हम इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आगे हैं जी। बिल्कुल ऐसी है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जाहिर बात है मक्सी फैमिली का एक बड़ा हवाला है, बड़ा नाम है, और अमीर नादिर खान मक्सी साहब ने आज इफ्तिताह किया है। पहले नंबर पर उनकी गाड़ी जो है वो प्रीपेड कैटेगरी में उन्होंने कल क्वालिफाइंग राउंड में सबसे कम वक्त में फासला अपना तय किया था, और आज वो गए हैं। और मीर आमिर खान मक्सी साहब इस वक्त तैयार हैं, जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में मुल्क भर से शायकीन। बहुत शुक्रिया तरला शारी आपका। नैब की टीम तहकीकात के लिए पेरिस जाए, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। चौधरी बरादरान का बड़ा बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि हमारी पेरिस में जायदादों से मुतालिक चहमगोइयां हो रही हैं। चेयरमैन नैब टीम के हमरा खुद पेरिस जाएं और तहकीकात करें। फर्स्ट क्लास का टिकट देंगे, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देंगे। अगर हमारी जायदादों की निशानदही होती है तो हो सकता है हम प्ली बारगेन के जरिए सारी जायदाद ही दे दें ताकि वो अपना खसारा पूरा कर लें। तो आपको बताते चलें कि चौधरी बरादरान की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा ऐलान कि नैब की टीम तहकीकात के लिए पेरिस जाए और इस दौरे का खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। उनका कहना है कि हमारी पेरिस में जायदादों से मुतालिक चहमगोइयां हो रही हैं। चेयरमैन नैब टीम के हमरा खुद पेरिस जाएं और वहां पर तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस करें। हम उनको फर्स्ट क्लास का टिकट देंगे, रिहाइश का, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा बर्दाश्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब पर जादू चल गया। लाहौर में मुनक्दा तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उन पर जादू होने लगा है, उनके कमरे से हड्डियां मिल रही हैं। वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 के ना अफसरान को मिल लीजिएगा मेरी मिनिस्ट्री के, ज़रा अकेले में उनसे। तो हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। अलहमरा में इसी साइड पे मेरा वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 के ना अफसरान को मिल लीजिएगा मेरी मिनिस्ट्री के, ज़रा अकेले में उनसे। तो हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। अलहमरा में इसी साइड पे मेरा ऑफिस है, वो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 20 के ना अफसरान को मिल लीजिएगा मेरी मिनिस्ट्री के, ज़रा अकेले में उनसे। तो हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। अलहमरा में इसी साइड। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि आज उनको जिना अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो सारे सिक्योरिटी इंतजाम थे उनको मुकम्मल किया गया। और इस वक्त आप मनाजर देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से रवाना कर दिया गया है, जहां पर उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर VVIP कमरा जो है उसे तैयार कर लिया गया है, जबकि साथ ही साथ पुलिस ने भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। साबिक वजीर आजम 3 मरतबा के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर VVIP कमरा भी तैयार कर लिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात वहां पर कर लिए गए हैं। और भारी सिक्योरिटी में इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनको लेके जाया जा रहा है कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल उनको मुंतकिल किया जा रहा है। आप बराह रास्त मनाजर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से इलाज के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मनाजर भी आपके सामने मौजूद है। जिना अस्पताल में VVIP कमरा जो है वो तैयार कर लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात
वहां पर किए गए हैं। इससे पहले जब पीआईसी मुंतकिल करने की बात की गई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीआईसी जाने से इनकार कर दिया था, मगर अब उनके इलाज के हवाले से जब देखा गया कि गफलत बरती जा रही है, सही उनको इलाज मुहैया नहीं किया जा रहा, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि उनको सही तरीके से इलाज मुहैया किया जा सके। तो अब उनको कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर वीवीआईपी कमरा तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी में उनको कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल ले जाया जा रहा है। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान को कोट लखपत जेल से ले जाया जा रहा है जिना अस्पताल, और पुलिस की भारी नफरी पर तैनात की गई है जिना अस्पताल में भी, और उनको इस वक्त जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बराह रास्त मनाजर आप सिर्फ 24 न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज के लिए जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वीवीआईपी कमरा यहां पर तैयार किया गया है जहां पर उनको रखा जाएगा, इलाज मुआलजा उनको फराहम किया जाएगा, बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए उनको यहां पर मुंतकिल किया गया है। इससे पहले उन्होंने पीआईसी जाने से इनकार कर दिया था जबकि अब उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बराह रास्त मनाजर आपके सामने मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त पहुंच चुके हैं जिना अस्पताल। पुलिस की भारी नफरी में उनको मुंतकिल किया गया लखपत जेल से जिना अस्पताल, और ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं, उनको मुंतकिल किया जा चुका है जिना अस्पताल में, जहां पर डॉक्टर्स कामला भी मौजूद हैं और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनसे मुसाफा भी कर रहे हैं और अस्पताल के अंदर की जानिब दाखिल हो रहे हैं। बड़ी तादाद में ऐसा दिखाई देता है कि उनके चाहने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि नारेबाजी का सिलसिला भी जो है हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में यहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं, जबकि मुसाफा भी कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिनको मुंतकिल किया गया है पुलिस की जानिब से कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल, और जहां पर वीवीआईपी कमरा उनके लिए तैयार किया गया है। बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां पर उनका सही तरीके से इलाज मुआलजा हो सकेगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वॉक थ्रू गेट से, स्कैनर से उनको गुजारा गया है। पुलिस की भारी नफरी भी उनके साथ ही मौजूद है, जबकि लोगों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से धक्कम पेल भी यहाँ पर देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी हिसार में पुलिस की, पंजाब पुलिस की जो नफरी है यहाँ पर मौजूद है, उसके हिसार में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल के अंदर इस वक्त मौजूद है और मुकालमा इस वक्त उनकी जानिब से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर उमड़ आई है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है जिना अस्पताल में, जबकि लोगों की बड़ी तादाद भी देखने में आ रही है कि यहाँ पर मौजूद है और नारेबाजी भी की गई। जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिना अस्पताल पहुंचे तो कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारे भी देखने में आए। और इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के हिसार में ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस वक्त जिना अस्पताल लाया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजर, मुकालमा उनकी जानिब से किया जा रहा है। मियां साहब इंशाल्लाह सुरखरू हो गया, आप इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे मियां साहब, इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर इस वक्त वो डॉक्टर्स के हमरा ही मौजूद हैं। और आप मनाज़र में भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मतवाले भी पहुँच चुके हैं और मियां साहब वी लव यू के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और उनकी जानिब से ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि मियां साहब आप सुरखरू होंगे। जबकि लोग यहाँ पर सेल्फियाँ लेने की भी कोशिश कर रहे हैं जैसे ही
उन्होंने देखा अपने दरमियान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो सेल्फियां बनाने की कोशिश भी लोगों की जानिब से की जा रही है। जबकि इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं और डॉक्टर्स के अमले के साथ ही इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां से उनको मुंतकिल किया जाएगा वीवीआईपी कमरे में, जो कि तैयार कर लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है जिना अस्पताल में, जबकि इस वक्त सिक्योरिटी हिसार में ही मौजूद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इस वक्त डॉक्टर्स से उनका मुकालमा जारी है। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतवाले भी पहुँच चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी पहुँच चुके हैं। उनकी जानिब से, उनके चाहने वालों की जानिब से नारे भी लगाए गए, मियाँ साहब वी लव यू। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मियाँ साहब इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। मियाँ साहब भाई धक्के ना दे, एक साइड पे रुके ना। एक्सक्लूसिव मनाजिर आप सिर्फ 24 न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि कोट लखपत जेल में थे, उनको आज मुंतकिल किया गया है जिना अस्पताल, जहां पर बेहतर तिब्बी सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी। वीवीआईपी कमरा तैयार कर लिया गया है, जबकि डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त उनके साथ मौजूद है। पीछे आ गया, पीछे एक्सक्लूसिव मनाज़र आप सिर्फ 24 न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुंचे हैं और जिना अस्पताल उनको लाया गया है। सिक्योरिटी हिसार में उनको जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है कोट लखपत जेल से, जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। वीवीआईपी कमरा उनके लिए तैयार कर लिया गया है, जहां पर उनको अभी मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जिना अस्पताल के कहले के अकबी दरवाजे पे वो मौजूद है, जहां से उनको दाखिल किया गया और बड़ी तादाद में मतवाले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं चाहने वालों की जानिब से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले बड़ी तादाद में इस वक्त जिना अस्पताल पहुंच चुके हैं। जैसे ही उन्हें इल्म हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर पहुंचे और मियां साहब वी लव यू, आप सुरखरू होंगे, ये नारे लगाए गए मतवालों की जानिब से। और आपने एक्सक्लूसिव मनाजिर सिर्फ और सिर्फ 24 न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर बताएगा, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और हमने देखा कि डॉक्टर्स का पैनल भी और उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद था, उनको लेने वहां पर आया था और अब उनको वीवीआईपी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोट लखपत जेल से लेकर जिना अस्पताल तक पुलिस की भारी नफरी उनके साथ मौजूद थी। वीवीआईपी सिक्योरिटी के साथ जो है उन्हें यहाँ पे मुंतकिल किया गया, जबकि जिना अस्पताल इंतजामिया की जानिब से उनकी आमद से कबल ही तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए थे। वजारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता रात नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये हदायत की थी कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो सीधी इलाज व मुआवजे के लिए जो है वो फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बताया ये जा रहा है कि उनके अभी जो है वो फिल वक्त फौरी तौर पर जो जरूरी टेस्ट हैं वो किए जाएंगे और उसके बाद जो है उन्हें
कार्डिक का जो यूनिट है उसमें उनको जो है वहाँ पे रेफर किया जाएगा और वहीं पे इनका इलाज मुआवजा किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जिना अस्पताल पहुंचे तो यहाँ पर मत वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी के सामने खड़े होकर उनके हक में नारेबाजी की। उनके हक में नारेबाजी भी की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अली अकबर आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि आशियाना स्कैंडल और अमेज़न शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ के 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मशल्के जमा करा दिए गए हैं। राना मुबशिर और चौधरी मोहम्मद रमजान ने जमानत दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आशियाना स्कैंडल और अमेज़न शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ के 1-1 करोड़ रुपए के जमानती मशल्के जमा करा दिए गए हैं, जबकि राना मुबशिर और चौधरी मोहम्मद रमजान ने जमानत दी। आगे बढ़ेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक और तालिब इल्म पर तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद से हेले कॉलेज के तालिब इल्म का सर फट गया। उस्मान ने इल्जाम आयद किया है कि इस्लामी जमीयत तुलबा इस्लाम के 8 कारकुनों ने उस पर हमला किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 8 तलबा को मुअत्तल कर दिया है, जबकि मुअत्तल तलबा में ज़िशान अशरफ, अजहर खान, सलमान महमूद, उस्मान मंजूर, मोहसिन, हमजा लियाकत, काशिफ रजा और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। मुअत्तल किए गए तलबा का हेली कॉलेज में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। गुजरात में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सना चीमा के केस का फैसला सुना दिया गया। मकामी अदालत ने नामजद तीनों मुल्जिमान को बरी कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सना को कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ था। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि गुजरात में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सना चीमा के केस का फैसला सुना दिया गया है। मकामी अदालत ने नामजद तीनों मुल्जिमों को बरी कर दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सना को कत्ल किए जाने का इंकशाफ हुआ था। और अब बात करेंगे एक तारीखी दौरे के बारे में। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है पाकिस्तान। हुकूमत ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले शाये में मदऊ न करने का फैसला किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को भी मदऊ नहीं किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत किसी ऑपोजिशन रहनुमा को मदऊ नहीं किया गया। तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करें हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है पाकिस्तान और इस तारीखी दौरे के पेश नज़र हुकूमत ने किसी भी ऑपोजिशन रहनुमा को दावत नहीं दी। तब्दीली सरकार ने तो आते ही वीआईपी वफूद के लिए खड़ी गाड़ियों को फटाफट नीलाम कर दिया, लेकिन अब रेंट पर मंगवाई गई लग्जरी गाड़ियों के होश रुबा किराए ने होश ठिकाने लगा दिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अवैस कयानी। गाड़ियां बेचने का नुकसान हो गया। हुकूमत को सऊदी वलीअहद के लिए गाड़ियां किराए पर लेना पड़ गयीं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 209 से ज्यादा नई लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम किया है, जिनमें प्राडो, ओडी, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। 4 दिनों के लिए ली गई गाड़ियों का 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा किराया अदा करना होगा, जबकि नीलाम की जाने वाली सरकारी लग्जरी गाड़ियों की मालियत 20 करोड़ रुपए थी। यही नहीं बल्कि इन लग्जरी गाड़ियों के साथ 8 जदीद बसें भी मंगवाई गयी है। रेंट पर ली जाने वाली गाड़ियों और ड्राइवर्स के कागजात की जांच पड़ताल और गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग के बाद गाड़ियों को सफारत खाने, होटल्स और मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचा दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर नीलाम की जाने वाली गाड़ियां ना दी जाती तो आज ये गाड़ियां बाहर से ना मंगवाई जाती। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में आपको बताएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर 16 और 17 फरवरी को मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। इंतजामिया ने रेड जोन में मेट्रो बस सर्विस के दाखिले पर भी पाबंदी आयद की है। तो आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर 16 और 17 फरवरी को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद की है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पेशावर में कप्तान चप्पल से मशहूर चप्पल मेकर चाचा नूरुद्दीन ने सऊदी वलीअहद के लिए 2 जोड़े चप्पल तैयार कर लिए हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताइएगा। जी, सूबाई हुकूमत पेशावर में कप्तान चप्पल से मशहूर चाचा नूरुद्दीन ने सऊदी वलीअहद जो पाकिस्तान के एक अहम दौरे पर आ रहे हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर चप्पल बतौर गिफ्ट उनको देने का ऐलान कर दिया है और उसके लिए बाकायदा तौर पर 2 जोड़े चप्पल तैयार की गई हैं। माजी में अगर देखा जाए तो यही चप्पल जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, इस तरह क्रिकेटर्स हैं, पेशावर ज़ल्मी, इस तरह अहम शख्सियात जो मुल्क भर से यहाँ पर पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।